फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी शाम का ही टाइम है, मैं आजकल शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसी वजह से कुछ अपना काम। और अभी देखिए दिशानी में और परिधि घूम रहे हैं और बारिश हो रही है चारों तरफ। मौसम कैसा है ना, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मौसम जो है बहुत ही सुहाना है और मैं आप लोगों को मौसम इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मौसम और व्यू और ये अच्छे नज़ारा देखने के बाद सब लोगों का मूड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि मेरा भी होता है ऐसा कि कभी कभार मेरा मूड अच्छा नहीं हो तो मैं ऐसे मौसम में और ऐसे जगहों पे घूमने चली जाती हूँ या फिर अकेली बैठ जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ टाइम अपने आप को भी देना चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दूँ क्योंकि ये जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा है। कैमरे में कितना आ पा रहा है मुझे नहीं पता, पर सामने से अगर देखो तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी इस मौसम में तो बारिश वगैरह ये सब कुछ होती है तो मतलब चारों तरफ हमारे घर के तो चारों तरफ से ही पानी है। तो पानी के बीच में सबको ही अच्छा लगता है मतलब घूमना। और हम लोग तो खैर रहते ही हैं यहाँ पर, तो हर साल तो देखने को मिल ही जाता है। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम लेती हूँ। और अभी तो शाम ही हो गई है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी। कभी कभार ऐसा होता है कि रोज डेली रूटीन के बाद एक दिन ऐसा होता है कि मतलब अच्छा ही नहीं लगता, कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो सेम मेरा भी आज का दिन ऐसा ही था कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मौसम अच्छा था इसलिए थोड़ा अच्छा। फ्रेंड्स आप लोगों ने तो देख ही लिया है पीछे का नज़ारा। तो साल में एक ना एक बार तो ऐसा मौका मिल ही जाता है। हर साल बारिश के टाइम यहाँ पे पुलिया के ऊपर से झरना गिरती है महीने तक, तो बहुत अच्छा लगता है और घर पे बैठे बैठे ही बहुत इंजॉय कर सकते हैं इसे देख के। और सच में मुझे ऐसे झरना गिरते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग घर पे बैठ के ही ये सब देख सकते हैं और आँखों को सुकून दे सकते हैं। तो देखिए घर के पीछे भी एकदम व्यू बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है और पेड़ है बड़े बड़े और उसके बीच में से मतलब पानी निकल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बारिश के मौसम में है ना, ये हमारा घर जो है ना राजस्थान में है, पर बिल्कुल लगता नहीं है कि ये राजस्थान है। तो ये देखिए तो अभी शाम के टाइम थोड़ा सा घूमना तो बनता ही है ऐसे मौसम में। तो देखो यहाँ पर इसके जो पत्ते हैं ना इस पेड़ के इतने बड़े हैं, तो परिधि बोल रही है मैं इसके पास मतलब ऊपर बैठ जाती हूँ ऐसा करके। फिर हम लोग थोड़ा सा इधर बाहर की तरफ घूमने निकले थे नदी की तरफ, तो अच्छा लग रहा था। दिशानी भी परेशान करती है, आप लोगों को तो पता ही है। तो और आज मेरा भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। और फिर मैंने सोचा, पूरी दोपहर में सो रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिशानी बहुत लेट सोई थी दोपहर में, फिर मेरी भी आँख लग गई थी। फिर मैं देर तक सोई रही, 5 बजे तक 5 बजे तक करीबन सोई रही। फिर जाके मैं उठी और मैंने सोचा कि अगर अभी वीडियो शूट नहीं करूँगी तो कल आप लोगों के साथ क्या दिखाऊँगी। तो इसी वजह से फिर मैं उठ गई। उठने के बाद फिर इधर उधर जो भी मैंने किया वो सब कुछ आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और ऐसे मौसम में ना मुझे ना मतलब कुछ भी चटपटा खाने का मन कर रहा है, पर बनाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो वही सब कुछ, मम्मी तो घर पे है ही नहीं कि बना के दे। तो देखिए यहाँ पे नदी में है ना पानी आ गई है। मतलब कल तो यहाँ से जहाँ से मैं चल रही हूँ ना यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पानी गिर रही थी, पर अभी तो इतना पानी नहीं है, उधर से गिर रही है। और अभी इस मौसम में तो गिरेगा ही पानी, झरना गिरेंगे ही। तो अभी हमें और परिधि हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ भी चटपटा खाने का मन कर रहा है पर क्या खाए, और बनाने का मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर भी खाने के लिए बनाना तो पड़ेगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे घूम रहे थे। फिर वहाँ से है ना बारिश आ गई थी, थोड़ी देर में ही छिटा बारिश आ रही थी, तो दिशानी का गंजी भीग जाती। तो इसी वजह से हम लोग घर भी आ गए थे। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठे तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा नीला नीला आसमान
और बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था सच में। तो बस यही सब करके हम लोग घर पे आ गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ी देर नदी में घूमने आए हैं और अभी बारिश के टाइम हम लोग रोज़ ही आने वाले हैं नदी में, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है और साल में एक बार मिलता है ऐसे बारिश के टाइम में। और अभी तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, 2-4 बार बारिश होगी तो पानी भी साफ़ हो जाएगी। तो फिर वहाँ से जल्दी जल्दी आ गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से ना हमारे घर पे मैं अंदर तक नहीं जा पाई, इसीलिए ताऊ जी के घर पे आ गई थी। और फिर यहाँ पे मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ, तो मतलब शाम की जो पूजा होती है वो कर रही हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा है पूजा करते हुए। तो हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद भी कर रही हूँ, बीच बीच में। आजकल मैं रेगुलर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी मूड वूड अच्छा नहीं था इसीलिए। और कभी कभार है ना, ऐसा होता है ना कि हम लोगों का मूड ब्लॉगरों के लिए तो शायद होता होगा, क्योंकि अब मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे तो मुझे समझ में आ गया है। क्योंकि बहुत से ब्लॉगर हैं जो मैं ये सोचती थी कि ये लोग हमेशा खुश रहते हैं, कितना अच्छा कैमरा पकड़ के रोज़ ब्लॉग बनाते हैं, इन लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं समझ गई हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम हो या ना हो, कैमरा उठाने के बाद स्माइल तो फेस में रखनी पड़ेगी और अच्छे से शूट तो करना पड़ेगा। तो वही है, मन बिल्कुल नहीं करता है, सच बताऊँ तो कभी कभार ऐसा मन बिल्कुल भी नहीं करता है, फिर भी मतलब कैमरा उठाने के बाद स्माइल करके फिर जाके आप लोगों से बात करती हूँ, ये सब कुछ। तो बस यही। और फिर देखिए, मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। मैंने बोला था ना कि कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर बैंगन को भी मैंने काट लिया था, आप लोगों ने तो देखा ही है। फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेसन और हल्दी नमक सिंपल सा, और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं जीरा, और बस अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे, और ये बहुत ही सिंपल बनता है और बहुत ही झटपट बन जाती है, मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं है और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, भूल गई थी मैं डालना, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ वो क्या बोलते हैं, अजवाइन, और उसको थोड़ा सा हाथ में क्रश करके ले लिया था, फिर जाके इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और बस इसमें से बैंगन को पतला पतला मैंने जो काटा था इसमें से डिप करके तेल में बस फ्राई करना है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। पर इसमें है ना, अभी के मौसम में, जो बरसात के मौसम में जो हरा हरा बैंगन आते हैं ना, लंबा टाइप का, उससे बहुत टेस्टी बनता है। तो ये बैंगन मेरा इतना अच्छा नहीं था, फिर भी अब खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। तो एक एक करके बस अब फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत सारा ही मैंने बैंगन काट लिया है। और वैसे ये भी खाने के लिए, मतलब खाने में टेस्टी तो लगी थी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर उस टाइम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। फिर इधर मम्मी फूलगोभी आलू की भी एक सिंपल सी सब्ज़ी बना रही है, क्योंकि ना सुबह की सब्ज़ी वब्जी रखी थी आज, तो इसी वजह से मम्मी ने भी कुछ बनाया नहीं खास। तो बस फूलगोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। तो बस ऐसे ही करके चल रहा है दिन। आज का दिन बड़ा ही अजीब था मेरे लिए, मतलब पूरा दिन सोई हुई थी ना, तो मतलब शाम तक मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, कैसा लग रहा था पूरा दिन ख़राब हो गया। फिर जाके यहाँ पे बस सेम प्रोसेस से सारे बैंगनों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए बैंगन बहुत अच्छे से फूल चुकी है, और एक एक तरफ से तो मैं मतलब एक एक को मैंने निकाल लिया है, फिर से मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको निकाल लूँगी। और इसमें ना मैं थोड़ा सा सोडा भी डाली थी, पर आप लोगों को बोलना मैं भूल गई थी, एक चुटकी सोडा भी डाला था। और फिर जाके यहाँ पे देखिए निकाल लिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग भी ट्राई करें, बारिश में ये सब कुछ अच्छा लगता है। पकौड़ी में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इंस्टेंट ये सब कुछ बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए बैंगन तो हो गया है। तो फ्रेंड्स, भजिया बन गई है बैंगन की, तो अभी हम सब लोग मिलके खाएंगे। और मम्मी ने साथ में सब्जी भी बना दिया है, तो रोटी बनाना भी बाकी है। तो पहले थोड़ी देर ये खा लेते हैं, फिर आराम से मम्मी रोटी बनाएगी। तो बस, तो यहाँ पर देखिए मैं और परिधि बैठ के खा रहे थे। पापा को अपने उनके पास ही दे के आई थी प्लेट में करके, और मेरा भाई भी आके खाएगा। तो परिधि को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके ना आज परिधि की पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा था, वो बोल रही थी। तो मैंने उसको बोला भी था थोड़ा कम खा, पर पता नहीं उसने कम खाया या ज़्यादा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया।
फिर जाके यहाँ पे मैं खा रही हूँ। मैं तो भैया ज़्यादा ही खाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसी वजह से, और बनाया इतना मेहनत करके खाने के लिए। और तो बस मैंने तो खा लिया था। और यहाँ पर फिर देखिए ढेर सारा बर्तन, हमारे घर पे जो बर्तन है ना, इसके लिए तो बर्तन धोने वाली रखना चाहिए, पर मेरी मम्मी रखती नहीं है, वो बात अलग है। बहुत ज़्यादा बर्तन है और मतलब सब लोग ऐसे ही बर्तन ख़राब करते हैं कि किसी को कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और बस धोना पड़ता है। तो मैं तो बहुत ही कम धोती हूँ, मम्मी तो रेगुलर ही धोती है, मैं तो बाई चांस कभी कभी धोती हूँ वैसे। तो इसी वजह से फिर भी मैं धोने आई हूँ ना बर्तन, और एक के बाद एक बर्तन आए जा रहा था और मुझे ना आज सच बोलूँ तो आज मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। कभी कभार होता है सब लोगों के साथ, आप लोगों को भी पता होगा, तो इसी वजह से। और फिर भी मैं धोई जा रही थी क्योंकि है ना मम्मी रोटी बनाएगी और फिर जाके खाना वाना खाने के बाद है ना बहुत सारा बर्तन हो जाता है, इसी वजह से धोने का मन नहीं करता, फिर बहुत सारा हो जाता है। तो मैं भला करने निकली थी मम्मी का, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, बहुत सारे। तो बस यही सब कुछ करी थी। और ऐसे तो अगर तबीयत सही होना तो बर्तन धोने में कोई भी ऐसा नहीं है, पर आज मेरा तबीयत भी सही नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाथ पैरों में पता नहीं अजीब सा जकड़न वकड़न लग रहा था, इसी वजह से मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और सच बताऊँ तो इतने बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरे वीडियो में, इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं कि पूछिए मत। 10,000 सब्सक्राइबर है, पर उसमें से 500 लोग भी वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो इसी वजह से वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। कहाँ हो वो सारे 10,000 सब्सक्राइबर जो मुझे सब्सक्राइब करके पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो, फिर जाके अच्छा लगता है, फिर जाके नया नया वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। तो बस सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अच्छे से रहिए और मैं भी अच्छे से ही रहने की कोशिश कर रही हूँ।